तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा कि लियोंग को रियलिटी के साथ पता चलता है। जो इतने टाइम से वो दुनिया को हेल्यूसिनेशन समझ रहा था वो एक रियलिटी है। अब आगे इधर हमें फर्नेस को साफ करते दिखाया जाता है और हुएंग सोच रहा होता है अगर ये प्लेस रियलिटी है तो मेरी जूनियर सिस्टर और मेडिसिन वाले लोग मर जाएंगे। ये ही नहीं बल्कि वहाँ जितने लोग हैं वो सब मर जाएंगे और ये सब की वजह ये पागल क्रीपी बुड्ढा है। तभी मास्टर डैन बोलते हैं मुझे लग रहा है तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो। तभी हुएंग बोलता है मास्टर, और मास्टर बोलते हैं मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, तुम क्या सोच रहे थे। और भाई इसका फेस देखो, लोल, ये देख के मैं खुद डर जाऊँ भाई। हुएंग बोलता है ये डिसाइपल आपको एडमायर करता है कल्टीवेशन के पाथ के लिए और आपको फॉलो करना चाहता है, मगर वो अंदर से अंदर सोच रहा होता है एक बार मैं उस लेवल में पहुंच जाऊं फिर बताता हूं। और जो बंदा मास्टर के साथ होता है वो हमेशा सोच रहा होता है कि क्या चापलूसी कर रहा है। और इधर मास्टर बोलते हैं अच्छी नीयत से काम करना अच्छी चीज़ है। और इधर वही बंदा सोच रहा होता है क्या मास्टर इसकी बात मान लिए। भाई इसका फेस देखो यार, लिटरली ये मेरा रिएक्शन है। मास्टर डैन बोलते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, बल्कि एक्सटर्नल कल्टीवेशन पास सिंपल नहीं होता। कॉमन पिल्स एंड एल्केमी एक चीज़ है, पर तुम्हें इंटरनली और एक्सटर्नली कल्टीवेशन भी करना होगा इमोर्टलिटी हासिल करने के लिए। और ली हुएंग सोच रहा होता है क्या मास्टर जल्दी इमोर्टलिटी हासिल करने वाले हैं। अच्छा है, इसके बारे में मुझे जानकारी है। और मास्टर डैन बोलते हैं इमोर्टलिटी अचीव करना सिंपल नहीं है, हालांकि मुझे यकीन है कि मैं ये कर सकता हूँ। तुम्हें पता है क्यों। इधर ली हुएंग बोलता है मास्टर के बारे में। नहीं मास्टर, मुझे नहीं पता, इस डिसाइपल को नहीं पता। जो बंदा रहता है वो बोलता है मास्टर लगभग आधी रात हो चुकी है, अगर हम अभी प्यूरिफाई नहीं करते हैं तो हम उस टाइम से चूक जाएंगे। और इधर मास्टर हाँ ठीक है चलो प्रिपरेशन स्टार्ट करो। वो बंदा बोलता है जू युआंग, मतलब अपना हुएंग, जल्दी से मटेरियल रूम जाओ और वहाँ से हर्ब्स लेकर आओ आज ही। और इधर हुएंग बोलता है मेडिकल गाइड के बारे में क्या। तभी वो बंदा बोलता है वो वाइट मेडिकल गाइड जो तुम्हें 2 दिन पहले लानी थी जब तुम्हें हाइस्टीरिया का दौरा पड़ा था, पर तुम नहीं लाए, जिसकी वजह से मास्टर प्यूरिफाई नहीं कर पाए क्योंकि टाइम जा चुका था। और तुम क्या भूल गए हो। हमें पता चलता है कि पिल बनाने के लिए मेडिकल गाइड मतलब पर्सन को बोला जाता है जिन्हें ये लोग पिन बनाने में यूज़ करते हैं। और सही टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर एक भी स्टेप गलत हुआ तो पिल ख़राब हो जाएगा। फिर मास्टर बोलते हैं छोड़ो, तुम अभी ये सब चीज़ नहीं समझोगे, जाओ और अपना काम करो। फिर ली हुएंग को मेडिसिनल गाइड याद आ जाता है। बाई लिंग मियाओ को पिल बनाने के मटेरियल की तरह यूज़ करने वाली बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। और सीन शिफ्ट होता है किंग फैन टेम्पल मटेरियल रूम। और इधर कुछ लोग बोलते हैं वो फिर से आ गया, अब हम बच नहीं सकते, सब मार जाएंगे। अभी हमें फिर बताया जाता है कि ये लोग किससे डर रहे हैं। ये सब लोग ली हुएंग से डर रहे होते हैं। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं ली हुएंग किंग माओ के पास आ जाता है, मेरे साथ चलो, और बोलती है सीनियर बदल ली, अगर तुम यहाँ से जिंदा निकल पाए तो क्या ये मेरा मैसेज मेरे फैमिली तक पहुँचा दोगे। मेरे पेरेंट्स लियांग कंट्री में नूसिन माउंटेन के पास रहते हैं, बस उन्हें बता देना कि। और वो रोने लगती है। उन्हें बता देना कि उनकी बेटी अपना फ़र्ज़ नहीं निभा पाई, वह बुढ़ापे में उनका सहारा नहीं बन पाई, नहीं देखभाल कर पाई, वो उनके गुजरने के बाद रस्में पूरी करने में असमर्थ है। और इधर ली हुएंग बोलता है उसमें मदद नहीं कर पाएगा, तभी तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका है। और वो नाइफ दिखाते हुए बोलता है मेरे साथ चलो। और वो रोते हुए मासूम चेहरे से बोलती है ब्रदर ली हुएंग। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं मास्टर डैन, वो मेडिसिनल बना रहे होते हैं। तभी लेंगहुआ वहाँ आता है, मास्टर मैं अपना मेडिसिनल गाइड ले आया हूँ। और मास्टर डैन बोलते हैं हे शुयांग वेल डन। और मास्टर क्रीपी तरीके से बोलता है मेरे अच्छे डिसाइपल इधर आओ। और वो बाइली को उसके पास खींच लेता है और बोलता है कितनी बदकिस्मत की बात है, तुम्हें इसी समय गिरना क्यों पड़ा, इसके इंग्रेडिएंट अब पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं। और मास्टर डैन उसको फेंक देते हैं और बोलते हैं शुयांग इसको यहाँ से ले जाओ। और हुएंग यस मास्टर बोल के सोचने लगता है ये ख़त्म हुआ, अब मैं बाइलिंग को यहाँ से बाहर ले जाना चाहता हूँ। तभी मास्टर डैन बोलते हैं शुयांग रुको, अगर ये मेडिसिनल गाइड काम नहीं आ रहा तो दूसरी लेके आओ। मैं यहाँ एक चीज़ बता दूँ, मेडिसिनल गाइड मतलब यहाँ पर्सन को बोला गया है, नोट बुक वगैरह को। और हुएंग बोलता है मुझे याद है दूसरी वाइट मेडिसिनल गाइड। और मास्टर बोलते हैं जल्दी जाओ और लेके आओ, डिले मत करो एल्केमी टाइम में। तभी नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं ली हुएंग सप्लाई रूम में होता है और बोल रहा होता है मुझे दूसरा वाइट मेडिसिनल गाइड ले जाना होगा। और सामने वाला बंदा बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर ली, मुझे नहीं मरना है। और इधर ली हुएंग सोच रहा होता है मैं सिर्फ बाई लिंग मियाओ को बचाने की सोच रहा था, जबकि मटेरियल रूम में मौजूद बाकी वाइट मेडिसिनल गाइड भी उसी तरह मरने वाले थे। मास्टर उसे बुलाते हैं और कहते हैं अगर तुम एल्केमी का रास्ता सीखना चाहते हो तो इधर आओ। इधर ली हुएंग सोच रहा होता है जब तक वो स्काउड्रल एलिक्सर बनाता रहेगा मैं किसी को नहीं बचा पाऊंगा, अगर ये एल्केमी चलती रही तो हर दिन नए लोग मरेंगे। तभी मास्टर बोलते हैं ओपन दी फर्नेस। इधर ली हुएंग सोचता है मैं इसका साथी नहीं बन सकता,
मैं इन लोगों के साथ मिलकर बेगुनाहों की बलि नहीं चढ़ाऊंगा। और मास्टर बोलते हैं बाकी डिसाइपल तुम्हारे तरह नहीं है, ये लो, ये पिल तुम्हारे लिए है। मास्टर डैन ली हुएंग को रिफाइल किया पिल देते हैं और पिल देकर बोलते हैं गुड डिसाइपल, गरम है पर इसे खा लो। उस पिल को हुएंग को खिला देते हैं और इधर ली हुएंग को देखते हैं, जोर से चिल्ला के बोलता है ये पिल में प्रॉब्लम है, ये बहुत गर्म है, सो हॉट। इधर मास्टर डैन बोलते हैं जुयांग जाओ और आराम करो, ये मेडिसिन बहुत पावरफुल है, इसे एब्जॉर्ब करने में तुम्हें टाइम लगेगा। हुएंग यस मास्टर बोल के वहाँ से चले जाता है। इधर दिखाता है ली हुएंग के बॉडी से भाप निकल रहा होता है, उसका बॉडी बहुत जोर से जल रहा होता है। इधर ली हुएंग जोर से एक मुक्का वॉल पे मारता है और लिटरली भाई वहाँ का वॉल टूट जाता है। इसका मतलब अपने बंदे में पावर तो आ गया है। और वो सोच रहा होता है वही मोमेंट जब उसे मेडिकल गाइड बोल रहा होता है मुझे नहीं मरना, मैं एक इंसान से पिल लिया हूँ मगर एक पिल से इस लेवल का पावर गेन, मगर वो क्रीपी बंदा मतलब मास्टर डैन, उसे मैं कैसे हराऊंगा, उसने तो बहुत सारे सैकड़ों पिल खा कर रखे हैं। तभी पीछे से बाइली आके पूछती है सीनियर बदली क्या आप ठीक हैं। और इधर हुएंग कुछ नहीं बोल पा रहा हो। तभी बाइली वापस बोलती है तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम भी पावरलेस हो। तभी अचानक से बाइली बोलती है सीनियर बदली तुम क्या ये प्लान बना रहे हो कि मास्टर के अगेंस्ट जाओगे। और इधर हमारा हुएंग चौंक जाता है और बाइली बोलती है क्यों, तुम वहाँ सिर्फ मुझे बचाने के लिए आए थे। इधर हुएंग बोलता है चुप हो जाओ, हो सकता है उसे पता चल जाए यहाँ क्या हो रहा है। तभी बाइली बोलती है सीनियर ब्रदर आज के दिन मास्टर यू मार्केट जाते हैं, मास्टर हमें नहीं सुन सकते। इधर हुएंग पूछता है मास्टर यू ये कौन है। इधर बाकी लोग हुएंग को देखकर बोल रहे होते हैं क्या ये वापस आ गया मेडिसिनल गाइड लेने, हम नहीं बच पाएंगे। इधर हुएंग सोचता है एज आई एक्सपेक्टेड, सभी लोग मुझे उस क्रीपी पागल आदमी का साथी समझ रहे हैं। और इधर हुएंग बाइली को लेके यहाँ से जाने लगता है। इधर बाकी लोग अजीब सा मुंह बना के उन्हें देखने लगते हैं। अभी नेक्स्ट सीन में हुएंग बोलता है तुम कंटिन्यू करो, तुमने कुछ देर पहले मास्टर यू कहा था। इधर बाइली बोलती है ओल्ड मास्टर यू, ऐसी चीज़ जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। और बताती है मैंने अपने ग्रैंडफादर से सुनी थी कि सिर्फ हाई लेवल के कल्टीवेटर ही उन्हें समन कर सकते हैं। मास्टर यू मंथ के 1 एंड 15 तारीख को मार्केट जाते हैं। इधर हुएंग सोच रहा होता है ओह सो ओल्ड मास्टर यू 1 एंड 15 को मार्केट जाते हैं, मतलब वो इन दिनों किंग फेंग टेम्पल को मॉनिटर नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए। तभी बाइली बोलती है सीनियर बदली हुएंग हम अपने बिजनेस पे आते हैं, क्या तुम सही में मास्टर के अगेंस्ट जाना चाहते हो। इधर हुएंग गुस्से में बोलता है ऑफ कोर्स, मैं विश करता हूँ मैं उसे खाऊंगा और उसके ब्लड को पी जाऊंगा। और बाइली बोलती है मुझे भी इसमें काउंट कर लो, मुझे भी तुम्हारी हेल्प करनी है। अचानक से एक और बंदे का वहाँ आ जाता है और बोलता है मुझे भी काउंट करो। दोनों हैरान हो जाते हैं कौन बोला। तभी वो बंदा बोलता है सीनियर बदल दी शायद मैं तुम्हें याद नहीं होगा बट मैं एक आम पर्सन हूँ जो बिना किसी बड़े नाम के पला बढ़ा है, आप मुझे गाउआ कह सकते हो। कैसा अजीब नाम है भाई, इसको हम गाँव बुलाएंगे। और गाँव अपने पास से 2 ब्रेड निकाल के हुएंग एंड बाइली को देता है, बोलता है इंजॉय दी ब्रेड। तभी बाइली बोलती है तुमने हमारी बात छिप कर सुनी। तभी गाँव बोलता है नहीं नहीं, मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता, मैं सीनियर ब्रदर के प्रोटेक्शन के लिए ढूंढता हुआ यहाँ तक आया था और आप दोनों की लास्ट बात सुन ली। तभी बाइली बोलती है तुम्हें ये सब के बारे में नहीं पता है, तुम हम पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, कैसे पता कि तुम हमें सिंसियरली ज्वाइन करना चाहते भी हो कि नहीं। गाँव बोलता है मैं सीनियर ब्रदर ली को एडमायर करता हूँ, क्या ये रीज़न काफ़ी नहीं है। तभी एक आवाज़ आता है जू यांग और हुएंग बोलते हैं तुमने अपने ग्रुप को गैदर कर लिया है इतनी शुरुआत में ही गाँव, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। गाँव बोलता है मैं कैसे हो सकता हूँ, वो जो तुम्हें किया वो तो मास्टर का ऑर्डर था। हुएंग बोलता है चलो ठीक है ज्वाइन अस, बाद में गाँव रिग्रेट मत करना, मुझे उम्मीद है कि मेरा हाल पिछले वाले हुएंग जैसा नहीं होगा। हमें इन दिनों में डैन यांगजी मतलब मास्टर डैन को मारने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ मेरे और मेरे साथ साथ तुम मौजूद लोग के सहारे हमें उससे निपटना लगभग नामुमकिन है। हमें बताया जाता है कि इन कुछ दिनों में हुएंग मेडिसिनल गाइड मतलब पर्सन को स्टोरेज रूम से एक एक करके एल्केमी रूम में पिल बनाने के लिए ले जा रहा होता है मास्टर डैन के लिए। मुझे उन सभी के आखिरी शब्द याद हैं 8 मेडिसिनल गाइड तक। हुएंग बोल रहा होता है मास्टर मेडिसिनल गाइड रेडी है। मास्टर बोलते हैं मुझे पता है हुएंग तुमने अच्छा काम किया है, मैंने तुम्हें बताया था कि अच्छे कामों के लिए इनाम और गलतियों के लिए सज़ा मिलती है। जबकि तुम एल्केमी सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें ब्लड नरिशिंग पिल का फॉर्मूला सिखाकर शुरू करूँगा। इधर मास्टर का चमचा और हुएंग हैरान होकर देखने लगते हैं। तभी मास्टर डैन बोलते हैं तुम्हें इस पिल को आम समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, हालांकि ये एक सिंपल पिल है लेकिन ये एक सेलेस्टियल मेथड है हेवनली स्क्रिप्चर का। याद रखना ओल्ड मास्टर हुएंग को एल्केमी की रेसिपी रटवा रहा है
वो एक एक इंग्रेडिएंट का नाम और उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी बता रहे हैं, क्योंकि एल्केमी में छोटी सी गलती भी पूरी पील को ख़राब कर सकती है। रेसिपी याद करवाने के बाद ओल्ड मास्टर उसे पील रिफाइन करने का प्रोसेस समझाते हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ करो, हीट धीरे धीरे बढ़ाओ, सही टाइम पर फर्नेस चालू करो। और इधर हुएंग वो सब चीज़ें अपने कपड़े में लिख रहा होता है। हुएंग बोलता है, मास्टर, इस डिसाइपल ने ये सब चीज़ें अपने रोब में लिख लिया है, आप एक बार देख लीजिए कहीं कुछ गलती तो नहीं हुआ। इधर मास्टर गुस्से में हुएंग को देखते हैं और जोर से एक लात दे के मारते हैं हुएंग के मुंह में। ओह शिट मैन, और वो लिटरली इतना दूर जाके गिरता है भाई। इधर हुएंग सोचता है, ये क्या हो गया, इसने सडनली मेरे फेस पे क्यों मारा। चाहे मेरी हैंडराइटिंग उतनी भी अच्छी नहीं है, पर फिर भी इसे पढ़ा जा सकता है। लेकिन इस पागल बंदे ने तो पेपर की तरफ देखा तक नहीं, इसका सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि मैंने रेसिपी लिख रहा था। रुको एक मिनट, मुझे याद है जब हमारी पहले मॉर्निंग क्लासेस होती थी तब हमारे पास कोई भी रिटर्न स्क्रिप्चर या किताबें नहीं होती थी, और मैंने इस पूरे किंग फैन टेम्पल में आज तक कोई भी एक भी कैलीग्राफी पेंटिंग या कोई भी लिखी हुई चीज़ देखी ही नहीं है। यहाँ हर तरह का ज्ञान यहाँ सिर्फ बोलकर मतलब ओरली एक दूसरे को दिया जाता है। क्या इसका मतलब ये है कि ये पागल बंदा पढ़ना ही नहीं जानता? क्या ये अनपढ़ है? अगर इसे पढ़ना ही नहीं आता तो फिर जिस हेवनली बुक का ये जिक्र कर रहा है वो इसे पढ़ाकर कौन सुनाता है? तभी सीनियर ब्रदर जैंग कहते हैं, मुझे उम्मीद नहीं था जुयांग कि मास्टर हेवनली बुक का सीक्रेट तुम्हें फॉर्मूला प्रदान कर देंगे, और ये भी तुम्हारी मीठी मीठी बातों पर आकर मास्टर ने तुम्हें सच में खुश होकर ये बता दिया। भी अपना हुएंग बोलते हैं, सीनियर ब्रदर जैंग, मास्टर का मुझे इतनी अहमियत देना उन्हीं का प्लान है, और अगर मास्टर मुझे हेवनली बुक के सारे इमोर्टल सीक्रेट बता भी दे तब भी अफसोस की बात यह है कि आप उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। अगर कोई दिक्कत ना हो तो रास्ते से हटिए, मैं जा रहा हूँ मास्टर की सीक्रेट इंग्रेडिएंट तैयार करने में हेल्प करने के लिए। जैसे ही जुयांग वहाँ से निकलने लगता है, सीनियर ब्रदर जैंग को सडन अटैक कर देता है। उसके हाथ में लाइटिंग ऑरा चमकने लगता है, वो पीछे से घूमकर जोरदार स्ट्राइक करता है। अटैक इतना जोरदार था कि हुएंग के मुंह से खून निकल आता है और इधर उसकी रिब्स टूटने की आवाज़ आती है। तुम्हें बस अभी थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला मिला है, खुद को समझते क्या हो तुम? मास्टर ने जब मुझे आज तक इमोर्टलिटी टेक्निक नहीं बताई तो वो तुम्हें कैसे बता सकते हैं? और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मास्टर का नाम लेके मुझे दबाओगे? मास्टर की वजह से मौत से भाग रहा था और तुम्हारा वजूद तक नहीं था उस समय। हुएंग इधर खून की उल्टी करते हुए हंसता है। ऐसा लगता है कि मेरे सीनियर ब्रदर का कल्टीवेशन टैलेंट बहुत ही बेकार है, नहीं तो इतने सालों तक मास्टर के साथ रहने के बावजूद उन्होंने आपको इमोर्टल टेक्निक बता दी होती। जैंग बोलता है, कमीने तुम्हारे मौत आई है। ये बात सुनकर सीनियर ब्रदर पूरे गुस्से में आकर हाथ में ग्लोइंग एनर्जी के साथ जमीन पर डेडली स्ट्राइक करता है, जिससे जमीन में दरार पड़ जाता है भाई लिटरली। तभी वही उसका मास्टर आता है, बोलता है, अरे जूनियर ब्रदर जुयांग, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? अच्छा हुआ हमारे मास्टर ने तुम्हें ये वाला एलिक्सर दे दिया था, नहीं तो अभी तक हम जिंदा भी नहीं बचते। जैंग की रिस्पेक्ट करो, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था? तुम फिर भी उसे प्रवोक करते रहते हो। हुएंग खून की उल्टी करते हुए दर्द में खड़ा होता है और बोलता है, क्या ये मुझे मार डालेगा? अगर हमारे और डिसाइपल मर गए तो हम इस जगह को संभाल नहीं पाएंगे। और मास्टर आप बगल में खड़े होकर ये सब देख रहे थे। अभी मास्टर बोलते हैं, मिस्टर यू, ये क्या चीज़ है? हुएंग की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, उसे एक बहुत बड़ा हिडन ट्रूथ समझ आता है। क्या जू युआन को मास्टर यू के वजूद के बारे में पता ही नहीं है? वैसे भी जिस दिन जू यांग और उनका ग्रुप भागा था वो महीने की 1 या 15 तारीख नहीं थी, और जैंग जैसे सीनियर इनर डिसाइपल को भी मास्टर ने इमोर्टल बनने की कला नहीं सिखाई, और जैंग जैसे सीनियर इनर डिसाइपल को भी मास्टर ने इमोर्टल बनने की कला नहीं सिखाई थी। हुएंग बेवकूफ़ बनने की एक्टिंग करते हुए पागलों की तरह हंसने लगता है और अजीब हरकतें करता है। इधर हुएंग के मास्टर सोचता है, क्या मास्टर डैन ने जूनियर ब्रदर जुयांग को दवाई नहीं दी थी? ये फिर से पागलों के जैसे हरकतें करना शुरू कर दिया। कहानी का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल गया है। हुएंग के चेहरे पर एक सातिर स्माइल आती है, क्योंकि उसे समझ आ गया कि इस पूरे इल्यूजन का सबसे बड़ा वीकनेस क्या है। इसके बाद जब जैंग के साथ मेरी फिर से एक बहस हुई तब मैंने मौके का फ़ायदा उठाकर उसे मास्टर यू के बारे में बता दिया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ही मुझे समझ आ गया था कि अब कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। मैं छिपकर उस पर लगातार नज़र रख रहा था, लेकिन जैंग ने रोज़ की तरह आम ढंग से अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। अभी मैंने सोच ही रहा था कि शायद मैंने उसे समझने में गलती कर दी और वो इतना लालची नहीं है जितना मैंने सोचा था। ठीक 1 महीने बाद 15 फरवरी के दिन उस दिन मास्टर डैन ने पिल्स की रिफाइनिंग शुरू कर दी, लेकिन जैंग वो रोज़ की तरह प्रैक्टिस करने जैनी हॉल आया ही नहीं। मतलब उसने सीक्रेटली अपना कोई प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया था। किंग फैन टेम्पल के अंदर मास्टर डैन का रेसिडेंस
कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। ऐसा लगता है कि ज़ैंग कुन खुद अंदर जाने के बजाय किसी और को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अंदर भेज दिया है। कितना सातिराना प्लान है, ऐसे मौके पर खुद बाहर पहरा दे रहा है ताकि किसी को शक ना हो। इंटरेस्टिंग। उसका ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है। क्या ये सच में वही है? कमरे से बाहर निकलता है रजिस्टर्ड डिसाइपल जू इन और वो दरवाजे से बाहर निकलकर आगे बढ़ता है। ज़ैंग कुन और ज़ैंग यिन दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वो सीक्रेटली बात करने लगते हैं। दोनों डिसाइपल एक मैजिक स्पेल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और रूम पर लगे बैरियर को हटा देते हैं। वो मैजिक और हवा में गायब होने लगता है। इधर हुएंग सोचता है आखिरकार ये लोग यहाँ से चले गए। ज़ैंग कुन और उसके ग्रुप ने ज़रूर इस कमरे पर लगी मैजिकल रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया है। वो किस तरह का तालिस्मान या स्पेल था जो अभी इन्होंने यूज़ किया? अब मेरी बारी है। हुएंग चुपके से मास्टर के उस दरवाजे में दाखिल होता है। छी, कितना गंदा स्मेल या बदबू आ रहा है। मरे हुए चूहों जैसी बदबू आ रहा है। कमरा अंदर से बहुत ही क्रीपी, अंधेरा और सड़ी हुई हालत में दिखता है। तभी उसे सामने कुछ चीज़ दिखाई देता है। वो शॉक हो जाता है उसे देख के। ये पत्थर का स्तंभ मतलब स्टोन टैबलेट है। ये जरूर वही हेवनली स्क्रिप्चर है जिसका जिक्र मास्टर डेंट कर रहे थे। और उसको देखकर हुएंग सोचता है ये किसी बुद्धिस्ट या डाओइस्ट मंत्र की लाइन्स है जो पत्थर पर छिपी हुई है। ये हेवनली स्क्रिप्चर तो साफ तौर पर एक सूत्रा है। इस पर किसी भी तरह के पिल बनाने या एल्केमी के तरीके नहीं लिखे हैं। तो फिर मास्टर डैन इसका इस्तेमाल करके पिल कैसे रिफाइन कर सकते हैं? तभी एक अजीब से दिखने वाली एलिक्सर के अंदर से आवाज़ आता है, क्या तुम उस पहले आए बंदे ज़ैंग कुन के साथ मिले हुए हो? हिलना मत, मुझे बस इन बेल्स को हिलाना होगा और मेरे मास्टर तुरंत वापस आ जाएंगे। इधर हुएंग हंस के बोलता है, हे अच्छा तो ये बात है, ठीक है आगे बढ़ो और बजाओ उन बेल को। हुएंग सोचता है सही वक्त पर मेरे मास्टर को पता चल जाएगा कि तुम्हें ये हेवनली स्क्रिप्चर बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तुम इतने टाइम से उन्हें सिर्फ धोखा दे रहे थे। इधर वो छोटी मॉन्स्टर घबरा जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि हुएंग ने उसकी सबसे बड़ी चोरी पकड़ ली थी। तभी वो एलिक्सर वाली चुड़ैल बोलती है, भाई यार आज से हम इसको क्यूटी चुड़ैल बोलेंगे, ठीक है दोस्तों? अगर कमेंट में किसी ने ये बोला कि क्यूट नहीं दिखती, मैं तुम लोग को बताता भाई देन। क्यूटी चुड़ैल बोलती है, तुम्हें कैसे पता चला? और इधर हुएंग सोचता है मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था मास्टर डैन के लिए। इस हेवनली स्क्रिप्चर को डिकोड करने वाली असली शख्सियत यही है। इधर हमारी क्यूटी चुड़ैल बोलती है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे ये बेकार की हेवनली स्क्रिप्चर बिल्कुल समझ नहीं आती, पर मेरे मास्टर मुझे इस पर ज़बरदस्ती पढ़ के सुनाने के लिए बोलते हैं। हुएन बोलता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता अगर उन्हें पता चल गया तो क्या होगा? क्यूटी चुड़ैल बोलती है, वैसे भी मेरे मास्टर अनपढ़ है। भाई साहब मैं जो बोलती हूँ वो उस पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं। हुएंग पूछता है, तो फिर इंसानों की बलि लेकर पिल बनाने का वो खूनी फॉर्मूला भी क्या तुमने ही अपने दिमाग से बनाकर मास्टर को बताया था? क्यूटी चुड़ैल बोलती है, हाँ मुझे बस वही बातें याद थी तो मैंने उनसे बोल दिया। ये सब स्क्रिप्चर पर लिखा हुआ है, फिक्र मत करो, इससे कोई नहीं मरेगा। भाई मतलब इतने टाइम से हम जो देख रहे हैं भाई, ये इसका खेल था भाई। मैं भी नहीं चाहती कि मेरे मास्टर को कोई नुकसान पहुंचाए। मुझे बस इस बात की डर है कि अगर उन्हें पता चला कि मैं किसी काम की नहीं हूं तो वो मुझे छोड़ देंगे। मुझे देखो, मेरे पास ना हाथ है ना पैर है भाई साहब। इधर हुएंग आगे बढ़कर सडनली उसको गर्दन से पकड़ लेता है और उसे पूरी ताकत से ज़मीन पर पटक कर मारता है। शिट मैन, मेरी क्यूटी चुड़ैल को मार दिया भाई। खैर वो इसी लायक थी भाई। इधर हमारी क्यूटी चुड़ैल बोलती है, दर्द हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। हुएंग बोलता है, तुम्हारा बनाया एल्केमी फार्मूला शायद सीधे तौर पर लोगों को नहीं मारता, लेकिन तुम्हारे उस झूठे एल्केमी फार्मूला की वजह से मास्टर डैन इतने सालों से इंसानों को कच्चा खाए जा रहा है। इधर क्यूटी चुड़ैल बोलती है, मास्टर डैन बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, मुझे बचा लो। तभी पैनल चेंज होता है और हम देखते हैं इधर एक जाइंट फिगर के सामने सब लोग खड़े होते हैं। तभी एक आवाज़ आता है, कौन? और भारी कदमों की आवाज़ आती है। हुएंग सोचता है, बाप रे अब तो मौत आने वाला है। वो अंदर ही अंदर डर रहा होता है। तभी मास्टर डैन के हाथ में वही क्यूटी चुड़ैल का कटा हुआ सर लटक रहा होता है। भाई लिटरली वो मर गई होती है। वो आंखें फाड़ कर देख रही होती है, किसने मेरी गैर हाजिरी में जब मैं एलिक्सर रिफाइन कर रहा था चुपके से मेरे कमरे में घुसने की हिम्मत की? अच्छा तो कोई जवाब नहीं देना चाहता, चलो तो फिर मैं एक एक करके तुम सभी से पूछता हूँ। तभी वो अचानक चैंगमिन और चैंगरेन के पीछे आ जाते हैं और पूछते हैं, जब मैं एलिक्सर रिफाइन कर रहा था तब तुम दोनों क्या कर रहे थे? वो दोनों घबरा कर कहते हैं, मास्टर हम दोनों आपके आदेश के हिसाब से किंगफेन टेम्पल के मेन गेट पर पहरा दे रहे थे। चैंगरेन और मैं बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। तभी मास्टर हुएंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, और तुम्हारा क्या जू युआन? इधर वो डर के बोलता है, मास्टर मैं
इधर अपना हुएंग सोच रहा होता है, लगता है अब अगला नंबर मेरा होने वाला है। मास्टर सभी डिसाइबल पर अपनी गहरी नज़र डालता है। इधर सब डर रहे होते हैं। मास्टर अपने लंबे नाखून वाला हाथ आगे बढ़ाकर हुएंग की तरफ उंगली करते हुए बोलते हैं, जुयांग अब तुम्हारी बारी है। आज दवाई देने के बाद तुम कहाँ गए थे? इधर हुएंग डर के बोलते हैं, मास्टर ये डिसाइपल वेयर हाउस गया था ताकि अगली बार के लिए आपको जो भी एलिक्सर और मटेरियल चाहिए उन्हें तैयार कर सके। वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, ये कितना भयंकर दबाव है। तभी मैं सोचूं कि सब इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों हैं। मास्टर डैन पूछते हैं, क्या तुम लोगों ने सच में जुयांग को वेयर हाउस में देखा है? इधर सब लोग शांत खड़े होते हैं। सोच समझ कर बोलना, अगर किसी ने भी उस शख्स को ढूंढने में मेरी मदद की तो मैं उसे न सिर्फ घर वापस भेजूंगा बल्कि उसे रास्ते का किराया भी दूंगा। तभी हमारी बाइली बोलती है, मास्टर सीनियर बदल्ली सच में उस वक्त हमारे साथ ही थे। मैं सीनियर बदल्ली के लिए गवाही दे सकती हूँ। इधर मास्टर बोलते हैं, गवाही दोगी, वो भी तुम? तो फिर बाकी लोगों का क्या कहना है? तभी वही बंदा, याद करो दोस्तों, जो टीम में आया था ज्वाइन होने के लिए, वो बोलता है, इमॉर्टल ग्रैंडपा, मैं आपको बताता हूँ, ये जो बंदा है जुयांग, ये आज एक बार भी वेयर हाउस में नहीं आया था। जैसे ही वो बंदा सच उगलता है, भाई सारे कैरेक्टर अपनी बाइली, हुएंग, इधर बाकी इनर डिसाइपल, सबके चेहरे के होश उड़ जाते हैं। उनका झूठ पकड़ा जा चुका था और सभी के पसीने छूटने लगते हैं। इधर मास्टर डैन के चारों तरफ एक खौफनाक रेड ब्लड थर्स्टी ऑरा फैल जाता है। वो अपने हाथ में उसी लड़की का कटा हुआ सर लिए मौत के फरिश्ते की तरह आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, इसी शौक के साथ आज के लिए ये वाला वीडियो ख़त्म करते हैं। कमेंट में क्यूटी चुड़ैल हो जाना चाहिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।